दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में पूरी सृष्टि शिवमय हो गई है। पूरे भारतवर्ष के ज्योतिर्लिंग के स्वर में साक्षात शिव जी 12 जगह पर हैं, जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग जो है, उसका नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश और कुर्नूल जिले में नल्लामल्ला जंगलों के मध्य में स्थित श्रीशैलम पहाड़ी पर हैं। श्रीशैल पर्वत को श्री पर्वत या क्रोंच पर्वत भी कहा जाता है। ये मंदिर पहाड़ों पर स्थित घने जंगलों के बीच में है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्रीशैल पर्वत के शिखर के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। मल्लिकार्जुन की पौराणिक कथा क्या है, आइए जानते हैं। भगवान शंकर और पार्वती जब श्री गणेश जी और करदे के साथ हिमालय में कैलाश पर्वत निवास करते थे, तब की यही कहानी है। एक बार गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी तो बीच में विवाह को लेकर कलह हो गया। दोनों में से पहले विवाह कौन करेगा, जिसकी वजह से दोनों आपस में लड़ने लगे। अंत में डोनन अपने माता पिता शिव पार्वती के पास गए। माता पिता ने एक शर्त राखी, जो पृथ्वी की प्रेरक सेना पहले करके आएगी, उसका विवाह पहला होगा। शीघ्र सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने वहां मोर को लेकर पृथ्वी दर्शन के लिए निकल पड़े। गणेश जी स्थूल के थे, लेकिन बुद्धिमान थे उनका। वहां भी चूहा बहुत ही छोटा सा था। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती को बिठाया, उनको साथ साथ चक्कर लगाए और माता पिता का विधिवत पूजन किया। माता पिता बहुत ही प्रसन्न हो गए और गणेश जी का विवाह कार्तिकेय जब लौट के आए कैलाश पर, उन्हें देखा गणेश जी शर्त जीत चुके थे। कार्तिकेय ने माता पिता से आशीर्वाद लिया और वहां से चल पड़े और चलते चलते क्रोंच पर्वत पर रहने लगे। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती पुत्र के विरह से परेशान हो गए और भगवान शिव को लेकर कार्तिकेय स्वामी के खोज में वह क्रंच पर्वत पर माता पिता के आगमन की सूचना मिलते ही स्वामी थोड़े आगे निकल गए। तभी पर्वत पर भगवान शिव जी ज्योति के रूप में प्रकट हो गए और सदा बहार करने लगे, इसीलिए इसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। मल्लिका पार्वती का नाम है और शिव जी का एक नाम अर्जुन है, इसीलिए इस क्षेत्र को मल्लिकार्जुन कहा जाता है। या स्वयं दान भी विराजमान है। मंदिर तो गर्भगृह बहुत ही छोटा है, इसीलिए यह लंबी लाइन लगी रहती है। एक समय पर अधिक लोग अंदर नहीं जा सकते। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन तो वर्णन कंध पुराण, महाभारत, जयश्री ग्रंथ में भी आता है। मान्यता के अनुसार आज भी स्वयं भगवान शिव प्रतीक माहिने की अमावस्या को कार्तिकेय स्वामी से मिलने आते हैं और माता पार्वती हर महीने की पूर्णिमा को अपने पुत्र से मिलने आती हैं। यहाँ घना जंगल होने की वजह से इस स्थान पर मोटर मार्ग से जाना है ज्यादा उचित है। हर साल महाशिवरात्रि को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। महाशिवरात्रि को ही कुछ भक्त लोग पैदल यात्रा करते हैं। मान्यता ऐसी है कि जो भी शिव मंदिर में पूजा करता है, उसका उपयोग अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। 1667 में छत्रपति शिवाजी महाराज जब दक्षिण की यात्रा में थे, तब श्रीशैलम में रुककर उन्हें साधना की थी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में उत्तरी द्वार का निर्माण किया था। उसी द्वार को आज शिवाजी गोपुरम के नाम से जाना जाता है।